हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। हियर आई एम विद वन मोर लेक्चर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो राइट ऑन द टॉप माने ठीक ऊपर या फिर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जस्ट लाइक दैट, माने ऐसे ही, यूं ही। जब भी किसी बातचीत संवाद के दौरान आपको इस प्रकार से कहना हो ऐसे ही, यूं ही, या फिर कोई प्रश्न आपसे किया जाए, जवाब में आपको कहना हो ऐसे ही, यूं ही, तो आप कहेंगे जस्ट लाइक दैट। उदाहरण के तौर पर चिंटू के सारे दोस्त मूवी देखने गए। वो चिंटू को भी आए थे साथ ले जाने के लिए, पर चिंटू नहीं गया। तो चिंटू किसी से आती है, उससे पूछती है कि तुम मूवी देखने क्यों नहीं गए। अब ऐसा नहीं है कि चिंटू को मूवीज पसंद नहीं है, चिंटू मूवीज देखता नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए उसका मूड नहीं है, उसका भी मन नहीं है। और चिंटू कहना चाहता है कि वो यूं ही नहीं गया, वो ऐसे ही नहीं गया मूवी देखने, कोई खास कारण, कोई खास वजह नहीं थी। तो चिंटू कहेगा जस्ट लाइक दैट आई डिड नॉट गो टू मूवी, या फिर जस्ट लाइक दैट आई डिडंट गो टू मूवी। इसी प्रकार से मैं अपने घर के गार्डन में एकांत में अकेले में बैठा हुआ हूं और तन्हाई में कुछ पुरानी यादों को मैं वहां पे बैठकर संजो रहा हूं। तभी तपाक से मेरा एक पड़ोसी आता है जो कि मेरे इतना क्लोज नहीं है कि मैं उससे हर बात शेयर करता हूं, और वो मुझसे पूछता है कि आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो। अब मैं उससे कहना चाहता हूँ यूं ही बैठा हूँ, ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। तो मैं उससे कहूंगा जस्ट लाइक दैट आई एम सिटिंग हियर। इसी प्रकार से मैं सुबह बैंक गया अपने किसी निजी काम से। वहां पर एक मित्र ने मुझे वहां पर देख लिया था। तो शाम को जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने मुझसे प्रश्न किया कि आप सवेरे बैंक किस लिए गए थे। अब बैंक जाने वाली बात मैं उन्हें नहीं बताना चाहता, वो मेरा कोई निजी काम था, लेकिन मित्र ने प्रश्न किया है और उनके प्रश्न का मैं सही भाव से उचित तरीके से जवाब देना चाहता हूं। तो मैं कहूंगा मैं यूं ही गया था, मैं ऐसे ही गया था। तो अंग्रेजी में मैं कहूंगा जस्ट लाइक दैट आई वेंट टू बैंक। देन नेक्स्ट इज आई एम सिक ऑफ माई हैबिट। अब आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल आपसे कहेगा मैं अपनी आदत से बीमार हूं, लेकिन जब आप इसे सेंस करते हुए, फील करते हुए, महसूस करते हुए समझेंगे तो इसका मतलब होता है मैं अपनी आदत से परेशान हूं। देखिए, लाइफ में जब भी कोई चीज आपको निरंतरता के साथ नकारात्मक रूप से अगर प्रभावित करे तो उसके लिए आप कह सकते हैं आई एम सिक ऑफ। अब यहां पर आप अपनी स्वयं की आदत से परेशान हैं तो आप कहेंगे आई एम सिक ऑफ माई हैबिट। उदाहरण के तौर पर मेरी आदत है रात को देर तक जगते हुए ऑफिस का काम करने की, तो इस आदत से मैं नकारात्मक रूप से प्रभावित हूं। तो मैं कहूंगा आई एम सिक ऑफ माई हैबिट। मेरा जो नौकर है वो समय पर आता नहीं है, घर का काम फैला हुआ रहता है, मैं अपने नौकर से परेशान हूं। तो मैं कहूंगा आई एम सिक ऑफ माई सर्वेंट। मेरी जो नई जॉब है वो बहुत हेक्टिक है, बहुत ज्यादा व्यस्त मैं उसमें रहता हूं, प्रॉपर वीक ऑफ्स भी मुझे नहीं मिलते हैं। तो मैं कहूंगा आई एम सिक ऑफ माई न्यू जॉब। मैंने एक नई कार खरीदी है कार बाजार से, सेकेंड हैंड कार मैंने खरीदी है। तो पिछले 4 महीने से क्या हो रहा है कि अक्सर वो ब्रेकडाउन होती रहती है, तो मैं अपनी कार से परेशान हूं। तो मैं कहूंगा आई एम सिक ऑफ माई कार। देन नेक्स्ट इज आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज, माने मुझे मूवीज बहुत अधिक प्रिय लगती है, मैं मूवीज का शौकीन हूं। देखिए, जब भी किसी चीज के प्रति हमें अपनी चाहत की हद बतानी हो, माने सामान्य तौर पर यदि मुझे मूवीज पसंद है तो मैं कहूंगा आई लाइक मूवीज, मुझे मूवीज पसंद है। लेकिन मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस, ज्यादा मजबूत भाव के साथ इस बात को कहना हो तो मैं कहूंगा आई लव मूवीज, मुझे मूवीज प्यारी लगती है। लेकिन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस और ज्यादा मजबूत भाव के साथ अगर मुझे ये चीज कहनी हो, ये बात बतानी हो, तो मैं कहूंगा आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज, मुझे मूवीज अत्यधिक प्रिय है, बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, मैं मूवीज का शौकीन हूं। तो मैं कहूंगा आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज। इसी प्रकार से मुझे स्पोर्ट्स कार बहुत प्रिय है, मैं स्पोर्ट्स कार का शौकीन हूं। तो मैं कहूंगा आई एम फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स कार। मुझे क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, क्रिकेट देखना मुझे बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं कहूंगा आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग क्रिकेट। मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है, बहुत अधिक प्रिय है, मैं शौकीन हूं बास्केटबॉल खेलने का। तो मैं कहूंगा आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग बास्केटबॉल। तो आगे बढ़ते हैं, हैव और हैड के डिफरेंस को हम यहां पर समझेंगे। दोनों जो हमारे टाइम वर्ड है ब्लू कलर के फॉन्ट में, यहां पर इनका इस्तेमाल पास्ट की बात करने के लिए ही किया जाता है। और जब भी इन टाइम वर्ड्स के साथ सेंटेंस बनता है तो जो एक्शन वर्ड है रेड कलर के फॉन्ट में आप देख सकते हैं,
वो थर्ड फॉर्म में ही आता है, थर्ड फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाता है। टेक यहाँ पर एक्शन वर्ड है जिसका टेकन यहाँ पे हो चुका है। देखिए, जब भी पास्ट में किसी ऐसी घटना की बात हो जो कि पास्ट में काफ़ी पहले घट चुकी है, किसी ऐसे काम के बारे में बात हो जो कि पास्ट में काफ़ी पहले हो चुका है, वहाँ पर हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। माने जो काम पास्ट के पास्ट में किया गया है उसको बताने के लिए हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। और जो काम अभी अभी हुआ है, जो काम अभी अभी किया गया है, जो घटना अभी अभी घटी है, उसको बताने के लिए हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि मैंने चाय पी ली है, तो मैं कहूँगा आई हैव टेकन टी। लेकिन मैं कहूँ कि मैंने चाय पी ली थी, माने ये घटना पास्ट में काफ़ी पहले हो चुकी है, तो मैं कहूँगा आई हैड टेकन टी। अब यहीं पे यदि आपको प्रश्न करना हो कि क्या तुमने चाय पी ली थी, तो मैं कहूँगा हैड यू टेकन टी। और मुझे प्रश्न करना हो क्या तुमने चाय पी ली है, तो प्रश्न बन जाएगा हैव यू टेकन टी। तो इसी प्रकार से जब मुझे कहना हो कि कल जब तुम आए थे तो मैंने चाय पी ली थी, माने चाय पीने का जो काम है वो तुम्हारे आने से पहले हो चुका था, तो मैं कहूँगा, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यस्टरडे व्हेन यू केम आई हैड टेकन टी। कल जब तुम आए थे तो मैंने चाय पी ली थी। इसी प्रकार से यस्टरडे व्हेन आई केम यू हैड टेकन टी। कल जब मैं आया था तो तुमने चाय पी ली थी। यस्टरडे व्हेन ही केम शी हैड टेकन टी। कल जब वह आया था तो उसने चाय पी ली थी। यस्टरडे व्हेन शी केम वी हैड टेकन टी। कल जब वह आई थी तो हमने चाय पी ली थी। चाय पीने का काम उसके आने से पहले हो चुका था, तो बन जाएगा यस्टरडे व्हेन शी केम वी हैड टेकन टी। देन नेक्स्ट इज यस्टरडे व्हेन वी केम दे हैड टेकन टी। कल जब हम आए थे तब उन्होंने चाय पी ली थी। देन कम्स आई एम टेकिंग टी और आई एम हैविंग टी। तो दोनों जो सेंटेंसेस है इनका मतलब एक ही है कि मैं चाय ले रहा हूं या मैं चाय पी रहा हूं। लेकिन आमतौर पर बेसिकली क्या होता है कि हैव का जो इस्तेमाल है वो हम पास्ट की बात करने के लिए करते हैं। हैव को एक टाइम वर्ड के रूप में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो पास्ट की बात वो बताता है। लेकिन हैव का इस्तेमाल हम एक्शन वर्ड के रूप में भी कर सकते हैं जो कि काम के होने को बताता है। माने टाइम वर्ड के रूप में तो इस्तेमाल करते ही हैं जो कि समय की बात बताता है, साथ ही साथ हम एक्शन वर्ड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काम के होने को बताता है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है आई एम टेकिंग टी, इसमें हमारा एक्शन वर्ड है टेक, और टेक को जब हम हैव के साथ रिप्लेस करेंगे तो हैव का हो जाएगा हैविंग। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई एम हैविंग टी, माने मैं चाय ले रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं। इसी प्रकार से मुझे कहना हो कि मैं डिनर ले रहा हूं, डिनर कर रहा हूं, तो वास्तविक रूप से तो मैं कहूँगा आई एम टेकिंग डिनर। लेकिन जब मैं हैव के साथ इसे रिप्लेस कर दूंगा तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम हैविंग डिनर, मैं डिनर ले रहा हूं, डिनर कर रहा हूं। इसी प्रकार से मैं बुखार से सफ़र कर रहा हूँ, बुखार मुझे हो रहा है, तो ये होना चाहिए आई एम सफरिंग फीवर या फिर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। लेकिन जब हैव के साथ मैं रिप्लेस करूँगा तो ये हो जाएगा आई एम हैविंग फीवर, मुझे बुखार हो रहा है। मैं मज़े कर रहा हूँ तो आई एम हैविंग फन। आई एम हैविंग हेडेक, माने मुझे सरदर्द हो रहा है। इसी प्रकार से जब आई हैव टेकन टी, माने मैंने चाय पी ली है। अब इसमें मैं टेकन हमारा एक्शन वर्ड है, तो इसे मैं हैव के साथ रिप्लेस करूंगा, तो टेक जो है यहाँ पे थर्ड फॉर्म में है, टेकन हो गया। तो हैव जब हमारा थर्ड फॉर्म में हो जाएगा तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव हैड टी, माने मैंने चाय पी ली है। इसी प्रकार से आई हैड टेकन टी, माने मैंने चाय पी ली थी। तो इसमें जब मैं टेक एक्शन वर्ड को हैव के साथ रिप्लेस करूंगा तो उसका हैड हो जाएगा थर्ड फॉर्म में, और ये हो जाएगा आई हैड हैड टी, माने मैंने चाय पी ली थी। तो आई हैड टेकन टी, आई हैड हैड टी का मतलब एक ही होता है कि मैंने चाय पी ली थी, और आई हैव टेकन टी और आई हैव हैड टी का मतलब भी एक ही होता है कि मैंने चाय पी ली है। तो आप देख सकते हैं ये सारे सेंटेंसेस हमने देख लिए, जान लिए, सीख लिए, समझ लिए। अब आप इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, डे टू डे लाइफ में इन्हें बोलना शुरू करें। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। सो गिव इट अ थम्स अप, share, subscribe, and just do practice. Thank you.